बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मोहम्मद हसनैन कादरी राशदी हसनैन दवाखाना रेलवे रोड अहमदपुर शर्किया से आप भाइयों की खिदमत में मुखातिब हूँ। और आज मैं आपकी खिदमत आलिया में जिन बुज़ुर्गों के बारे में मालूमात फ़राम करूँगा वह हज़रत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह ताला है, जो सिंध के अज़ीम सूफ़ी शायर हैं। आपके जद अमजद जो थे हज़रत मोहम्मद बिन आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु के औलाद में से हैं और आपका सिलसिला नस्ब भी उन्हीं से मिलता है। आपके जद अमजद जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध तशरीफ़ लाए थे। आपके जद अमजद जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के इमाम थे। और जब हज़रत मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने सिंध फ़तह कर लिया तो आपके जद अमजद को 7 का हुक्मरान मुकर्रर किया और इस धरती और इस खित्ते के अंदर आपके जद अमजद पहले मुसलमान हुक्मरान थे। आपकी 9 नस्लों ने फिर 7 शरीफ के अंदर हुकूमत की। जब मोहम्मद बिन कासिम ने जब सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने सिंध फ़तह किया तो आपके जद अमजद की तनख्वाहें मुकर्रर कर दी, मगर उनमें से कुछ आपके ख़ानदान के कुछ अफराद जो हैं आपके जद अमजद समेत हिजरत करके खैरपुर मिर्ज़ के दरमियान गंबड़ के दरमियान एक इलाके में तशरीफ़ लिया और यहीं पर आकर रहना शुरू कर दिया। आपके वालिद साहब मियाँ सलाउद्दीन साहब बहुत बड़े आलिम और सूफ़ी शायर थे, सिंध के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। उनके यहाँ आपकी पैदाइश हुई तो आपका नाम अपने जद अमजद की वजह से अब्दुल वहाब रखा गया। आप 6 साल के थे कि आपके वालिद मोहतरम वफ़ात पा गए। आपने इब्तदाई तालीम जो है वह अपने घर से हासिल की, कुरान शरीफ पढ़ा और उसके बाद आपके चचा जो बहुत बड़े आलिम दीन थे, आपके दादा मोहतरम साहिब डन्नू रहमतुल्लाह अलैह सिंध के अंदर उन्होंने दराजा शरीफ की खानका कायम की थी। उनको कई बुज़ुर्गों से इजाज़त थी और उन्होंने अपना फैज़ जो है इस खत्ते में फैलाया और तबलीग इस्लाम व इशाअत में दराजा शरीफ की खानका बहुत नुमायाँ मकाम रखती थी। और आपके चचा जो थे मियाँ अब्दुल हक साहब वो वहाँ के सजादा नशीन थे, उन्होंने आपकी परवरिश की। आपने अपने चचा से जो बहुत बड़े आलिम दीन थे उनसे दीन की किताबें फ़ारसी अरबी की कुतुब पढ़ी, हदीस की कुतुब भी आपने वहीं से पढ़ी और आपने इल्म जो है अपने चचा से हासिल किया। 15 साल की उम्र में आपने जो है शेर कहना शुरू कर दिए और शेर मसनवी की सूरत में भी होते थे, अशार की सूरत में भी होते थे और 75 साल की उम्र तक आप जो है वह अशार कहते रहे। आपकी शादी अपने चचा मियाँ अब्दुल हक साहब के यहाँ हुई। आपकी अहलियत 2 साल तक ज़िंदा रहीं। बाज़ रिवायत में आता है कि आपकी कोई औलाद नहीं है, मगर एक रिवायत ये भी है कि आपका एक बेटा पैदा हुआ जो 2-2.5 साल की उम्र में वफ़ात पा गया। उसके बाद आपने कोई दूसरी शादी भी नहीं की, बल्कि आपकी कोई औलाद सल्बी औलाद भी नहीं है। आपने अशार कहना शुरू किया और अशार के अंदर आपने हमदिया नात और अल्लाह ताला के जलाल का परताव आपके अशार होते थे। आपने हमदिया और नातिया कलाम में वो आपको कमाल हासिल है कि आपको पूरी दुनिया में हफ्तम शायर शुमार किया गया है, हफ्त ज़बान शायर जो है वो शुमार किया जाता है। आपने अरबी, फ़ारसी, सिंधी, बलोची, पंजाबी, उर्दू और हफ्त ज़बानों के अंदर और दूसरी ज़बानों के अंदर भी आपने जो है लातादाद अशार कहे। आप ये अंदाज़ा करें कि आखिर उम्र में आपने अशारों की जिनकी तादाद लाखों से भी ज़्यादा थी उसको दरिया बुर्द कर दिया कि मेरे अशार जो है लोगों की समझ में नहीं आएंगे, कहीं ये गुमराह ना हो जाए। हमारे पास जो आजकल जो उनके अशार मिलते हैं वो उनके ख़ास मुरीदैन जो उनके साथ होते थे, जो लिख लेते थे, वही अशार जो है वो हमें आज यहाँ पर जो है वो मिलते हैं और जिसकी वजह से जो है हमें उनकी शायरी का पता चलता है। हज़रत बहुत बड़े कमाल के शायर थे, मौसीकी से भी आपको बड़ा शगफ था। जब भी ढोल की ताप लगती आप तंबूरा हमेशा आपके हाथ में होता था, आप तंबूरा बजाते और उसकी लय से आपको अल्लाह तक कोई ऐसा ही आपको जज़ब की कैफियत पैदा होती कि आप अशार कहना शुरू होते और अशार कहते कहते आप खामोश रहते, कई दिन गुजर जाते थे, आप अशार कहते रहते थे। आपके अशार की तादाद लाखों की तादाद में है। आपके मुरीदीन और मुतक़ीन जो है वो आपने सिंधी कल्चर जो है वो उसके अंदर सच्चाइयों को आपने उजागर किया, इसलिए आपको जो है सच्चल कहा जाता है। बल्कि एक रिवायत ये भी है कि आपके चचा अब्दुल हक ने जो है आपको सच्चल का ख़िताब दिया कि ये मेरा बेटा जो है, हमारा जानशीन जो है, ये सच बातें कहता है और सिंधी सकाफ़त को उजागर करने में सच को ये निकालता है, इसका नाम जो है सच्चल है। तो आप जो है हज़रत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह ताला के नाम से जो है वो पूरे आलम में मशहूर हुए। आपने पूरी सिंध के अंदर तबलीग की और तबलीग के अंदर आप जहाँ भी जाते अपने शायराना अंदाज़ में और नसरी अंदाज़ में आप शेर कह के लोगों को तबलीग करते। जो लोग आपके आफाकी निज़ाम को समझ जाते वो आपके जो है वो ग़ुलाम बन जाते और आपके मोतक़िद बन जाते। आपकी खानकाह के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर आपकी खानकाह को एज़ाज़ है कब्रिस्तान को कि उस कब्रिस्तान के अंदर हिंदू भी दफन किए जाते हैं, ईसाई भी दफन किए जाते हैं, सिख भी दफन किए जाते हैं और मुसलमान भी दफन किए जाते हैं। और रवादारी का ऐसे मिसाल उस कब्रिस्तान में कायम की जाती है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है।
کوئی پاکستان میں کوئی ایسا قبرستان نہیں ہے جہاں مسلم اور غیر مسلم کو اکٹھا دفن کیا جاتا ہو۔ واحد آپ کی خانقاہ ہے جہاں پر مسلم اور غیر مسلم سب کو جو ہے وہ دفن ہونے کی اجازت ہے۔ یہ رواداری کی ایک مثال ہے، اور یہ آپ نے وہ رواداری استعمال کی، وہ رواداری کا مظاہرہ کیا جو بزرگان دین کی اصل ہوتی ہے۔ بزرگان دین کا بھی یہی وتیرہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی مخلوق جو ہے سب برابر ہے، سب کے دل میں اللہ بستا ہے، بس کسی کے ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ جب اس کو ہدایت دیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے مگر وہ پھر بھی انسان تو ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین نے سب کو پالتا ہے۔ آپ نے اسی آفاقی پیغام کو پورے سندھ کے اندر پھیلایا، جس کی وجہ سے آج ہندو، عیسائی اور سکھ رہنے والی قومیں جو ہیں وہ آپ کے معتقدین شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کے اب جو مریدین کے ذریعے جو ہمیں اشعار جو ملتے ہیں ان کی تعداد بھی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جو مختلف کتابی مجموعوں کی صورت میں جو ہے وہ آج کل چھپ چکی ہیں۔ آپ کے اشعار میں جلال ہی جلال نظر آتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اشعار میں جمال نظر آتا ہے۔ آپ جو ہے جلالی بزرگ تھے اور جلالیہ نظر آتا ہے۔ آپ موسیقی سے بڑا شغف تھا، موسیقی کے تمام سازوں سے آپ، راگوں سے آپ واقف تھے، بلکہ جب آپ بیمار ہوتے تو روایت میں آتا ہے کہ آپ موسیقی سننا شروع کر دیتے، آپ فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ ڈبلے کی ڈھول کی تھاپ پر آپ تنبورہ لے کر آپ کے اشعار آپ کو اس طرح سے نعتیہ اور اشعار اس طرح سے آپ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ اشعار جو ہیں یہ کہاں سے ان کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ ایک بڑا آپ نے آفاقی پیغام دیا اپنے اشعار کے ذریعے۔ آج پوری سندھ کی دھرتی کے اندر آپ کے ہزاروں معتقدین موجود ہیں، اور آپ کے قبرستان درا آپ کے دادا نے جو صاحب ڈنو نے جو درازہ شریف کی خانقاہ قائم کی تھی، آپ نے اس خانقاہ کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو دعوت تبلیغ دی، اور پورے سندھ کے اندر جو ہے وہ اسلام بھی پھیلایا۔ آپ کے معتقدین کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنے وقت کے دوسرے سندھ کے اولیاء اللہ سے آپ کو خصوصی رابطہ اور زیادہ محبت تھی۔ آپ خیرپور مرس میں حضرت پیر پگاڑا رحمہ اللہ تعالیٰ کے سجادگان سے آپ کے خصوصی تعلقات تھے۔ تالپور خانوادہ جو ہے شیعہ تھا، آپ سنی مسلک کے تھے، مگر پھر بھی وہ آپ کا ادب و احترام حد سے زیادہ کرتے تھے۔ تالپور جو خاندانوں نے ہی آپ کا جو ہے وہ مزار بھی بنوایا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے پورے سندھ کے اندر جو ہے محبت کا پیغام عام کیا۔ آپ کے معتقدین میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور مسلمان بھی ہوتے تھے۔ اور آج پاکستان کے اندر پہلا رواداری کا ایک قبرستان آپ کی خانقاہ کے ساتھ موجود ہے، جہاں پر ہندو، سکھ اور مڑیچے بھی اور مسلمان بھی ایک ہی قبرستان میں دفن ہوتے ہیں۔ یہ حضرت کی رواداری کی ایک عظیم مثال ہے۔ آپ شاعرانہ انداز میں اور روحانی طور پہ آپ جو ہے وہ منصور حلاج سے بڑے متاثر تھے، اور دوسرے بزرگان دین کی بھی تعلیمات سے آپ بڑے متاثر تھے۔ آپ نے اس خطے کے اندر بڑی دین کی خدمت کی ہے، اور آپ کا خانقاہ جو ہے آج بھی گمبڑ اور خیرپور مرس کے ساتھ جو ہے وہ مرجع خلائق ہے، اور آپ کا فیض آج بھی پھیل رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔